राजनीति में कभी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो आपके गले की फांस बन जाए, पर आम आदमी पार्टी की राह पर चलते हुए कांग्रेस अपने एक ऐसे वादे के चक्कर में ही अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। वो वादा है गुजरात चुनाव में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को फिर से लागू करने का। लेकिन अब इस योजना को लेकर कांग्रेस के भीतर ही आंतरिक कलह उभरती नजर आ रही है। दरअसल इस साल मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के वक्त कांग्रेस ने एक दांव खेला था। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी। इसे कांग्रेस द्वारा यूपी की जनता को विधानसभा चुनाव से पहले एक सांकेतिक लॉलीपॉप देने की कोशिश माना गया। दरअसल कांग्रेस ने ये जताने की कोशिश की थी कि अगर कहीं वो सत्ता में आ गए तो पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। यही दावा समाजवादी पार्टी का भी था, लेकिन दोनों के इस दांव को यूपी की जनता ने नकार दिया। कांग्रेस के लिए उल्टे मुश्किल ये हुई कि राजस्थान में उसे वादा तो कर दिया गया, पर पेंशन योजना लागू करने के लिए 39,000 करोड़ रुपए की जरूरत थी, जिस पर पहले तो उसका केंद्र सरकार के साथ पेंच फंस गया और अब इस योजना पर कांग्रेस के अंदर से आवाज उठने लगी है। कांग्रेस सदस्य और उसके डेटा एनालिटिक्स विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने इस योजना पर सवाल उठाए हैं। अपने एक ट्वीट में चक्रवर्ती ने सवाल किया, क्या पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए? प्रवीण चक्रवर्ती ने ट्वीट में कहा कि गुजरात में 6 करोड़ 50 लाख लोगों में से लगभग 3 लाख लोग सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना पर टैक्स रेवेन्यू का लगभग 15% खर्च होगा। शीर्ष 0.5% लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में सभी करदाताओं के पैसे का 15% क्यों मिलना चाहिए? इस लिहाज से नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगड़िया का सवाल करना जायज है। चक्रवर्ती अरविंद पनगड़िया के एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए इस योजना पर सवाल उठा रहे थे। बता दें कि आप और कांग्रेस दोनों ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए एक प्रमुख चुनावी वादा किया है। दोनों पार्टियों ने कहा है कि सत्ता में आने पर ओपीएस को फिर से बहाल किया जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मतदाताओं को आश्वासन दिया था कि 2003 में एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना से बदल दिया जाएगा, बशर्ते कांग्रेस गुजरात की सत्ता में आए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सांसद राहुल गांधी ने भी ओपीएस की वापसी का वादा किया। वहीं प्रवीण चक्रवर्ती की टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। तमिलनाडु कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहन कुमार मंगलम ने चक्रवर्ती के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि ये कांग्रेस में विभाजन नहीं है, ये केवल उस व्यक्ति का मलाल है जो न तो प्रवक्ता है और न ही अध्यक्ष और न ही कांग्रेस पार्टी में कोई वरिष्ठ नेता। वह अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहे हैं। कृपया राय का पहाड़ न बनाएं। मामला बढ़ता देख जयराम रमेश को भी बीच में आना पड़ा। उन्होंने कुमार मंगलम के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। बहरहाल पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस फंसती हुई दिख रही है और उसके अपने नेता ही इस पर सवाल उठा रहे हैं।